नमस्कार दोस्तों, मैजिकल शिक्षा में स्वागत है आपका। और आज मैं फिर से झारखंड का कुछ सवाल लेकर आया हुआ हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूँ कि मैजिकल शिक्षा मेरा चैनल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, गौतम बुद्ध अभयारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? गौतम बुद्ध अभयारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? दोस्तों लाइट कट गया तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो झारखंड के कोडरमा जिला में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? कोडरमा जिला में स्थित है। इससे आपको सवाल इस तरह से भी घुमा सकता है कि झारखंड का कौन सा अभयारण्य है जो दो राज्यों में फैला हुआ है? तो दोस्तों वो गौतम बुद्ध अभयारण्य है जो दो जिलों में नहीं, भारत के दो राज्यों में फैला हुआ है। पहला झारखंड और बिहार। मतलब कि गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो झारखंड में भी फैला हुआ है और बिहार में भी फैला हुआ है। तो पूछ सकता है कि झारखंड का ऐसा कौन सा अभयारण्य है जो दूसरे राज्य में भी फैला हुआ है? तो ये गौतम बुद्ध अभयारण्य है और ये कहाँ पे स्थित है? कोडरमा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, उधवा झील पक्षी विहार। उधवा झील पक्षी विहार किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों झारखंड में उधवा झील पक्षी विहार जो है वो जल कौवा के लिए प्रसिद्ध है। किस पक्षी के लिए? जल कौवा के लिए प्रसिद्ध है। उधवा झील पक्षी विहार है कहाँ पे? तो उधवा झील पक्षी विहार जो है ये साहेबगंज में स्थित है। और किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो जल कौवा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी कहाँ है दोस्तों? रांची में। तो बिरसा जैविक उद्यान और मांझी जो है, मैंने मैच स्टार्ट भी नहीं किया, चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी किस नदी के समीप स्थित है? ये आपसे सवाल है। तो बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची में स्थित है। और किस नदी के समीप स्थित है? तो यह सपही नदी के स्थित है। सपही नदी के समीप अर्थात सपही नदी के निकट बिरसा जैविक उद्यान और मांझी स्थित है। किस नदी के समीप स्थित है? सपही नदी के समीप स्थित है। इसके बारे में एक फैक्ट और जान लें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1994 को हुई थी। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी जो कि रांची में स्थित है किस नदी के निकट है? तो सपही नदी के निकट स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1994 को हुई थी। इसमें तितलियों के लिए काम किया जा रहा है। मछली घर भी बिरसा जैविक उद्यान में है। तो ये सारी चीजें काम यहाँ पे किया जा रहा है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1994 को हुई थी। सवाल नंबर 4, झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास की अगर हम बात करें तो ये 1982-85 में 1982-85 से शुरू किया गया था। और अंग्रेज था, कौन था? JF हेविट। तो इनके द्वारा सर्वप्रथम झारखंड में वन प्रबंधन का प्रयास किया गया था। तो आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 5 है, हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना 1976 1976 कब? 1976 में और भी अभयारण्य की स्थापना होगी। जैसे अभी हजारीबाग अभयारण्य तो आप देख ही लिए, दलमा वंशी अभयारण्य हो गया, महुआ टांड़ अभयारण्य हो गया। इन सभी अभयारण्य का स्थापना जो है 1976 में हुआ है। और हजारीबाग अभयारण्य में मैंने एक सवाल आपको पहले पढ़ा चुका था कि बाघ मारा बांध कहाँ पे स्थित है? तो वो हजारीबाग अभयारण्य में ही स्थित है, हजारीबाग में स्थित है। सवाल नंबर 6, झारखंड के वनों को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है? दोस्तों झारखंड के वनों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। कितने श्रेणी में विभाजित किया गया? 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो श्रेणी आप याद रखिए। पहला घन वन क्षेत्र मतलब घना वन क्षेत्र। दूसरा की अगर अपन बात करें मध्यम वन क्षेत्र।
तीसरा की बात करें तो खुला वन क्षेत्र। तो झारखंड के वनों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? घना वन क्षेत्र, मध्यम वन क्षेत्र और खुला वन क्षेत्र। इन 3 श्रेणी में झारखंड के वनों को विभाजित किया गया। ठीक है, सबका याद रख लेंगे आप कि घना वन क्षेत्र में कितना क्षेत्रफल है, मध्यम वन क्षेत्र में कितना क्षेत्रफल में वन है, खुला वन क्षेत्र में कितना क्षेत्रफल वन है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मेंशन कर देता हूँ। 7, झारखंड के कितने वर्ग किलोमीटर पर वन का विस्तार है? तो झारखंड के कितने वर्ग किलोमीटर पे वन का विस्तार है? तो वो है 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल पर झारखंड में वन का विस्तार है, जो कि चलिए हटाइए, झारखंड के कितने वर्ग किलोमीटर पर वनों का विस्तार है? तो 23,721.14 वर्ग किलोमीटर पे झारखंड में वनों का विस्तार है। सवाल नंबर 8, झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जहां अति सघन वन क्षेत्र नहीं है? दोस्तों, झारखंड में लगभग सभी जिलों में अति सघन वन क्षेत्र हैं, लेकिन 4 ऐसे जिले हैं जहां पे अति सघन वन क्षेत्र नहीं है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो संथाल परगना का 3 जिला है और एक उत्तरी प्रमंडल का, फिर छोटा नागपुर उत्तरी प्रमंडल का 1 जिला है। तो संथाल परगना का वो 3 जिला सबसे पहले आप ध्यान रखिए। पहला देवघर, दुमका, जामताड़ा। संथाल परगना का 3 डिस्ट्रिक्ट और फिर धनबाद। धनबाद तो आपको ऐसे ही याद है। तो झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जहां अति सघन वन क्षेत्र नहीं है? तो 24 जिला में से ये 4 जिला में नहीं है, बाकी 20 जिला में अति सघन वन क्षेत्र है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट में देवघर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, यहाँ पे अति सघन वन क्षेत्र जो है वो नहीं है। ठीक है, पलामू अभयारण्य का क्षेत्रफल। दोस्तों, पलामू अभयारण्य का क्षेत्रफल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जा सकता है झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य ये पलामू अभयारण्य है, तो इसका क्षेत्रफल मायने रखता है। तो कितना है? 794.33 वर्ग किलोमीटर में पलामू अभयारण्य का क्षेत्रफल जो है 794.33 वर्ग किलोमीटर।